नमस्कार, मैं सोमनाथ पवार अशोक विहार रामलीला कमेटी फेस 1 का पिछले लगभग 40 वर्षों से निर्देशन कर रहा हूं। इन 40 वर्षों के अंदर इस रामलीला ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लीला मंचन से लेके हमारी मंच व्यवस्था और आजकल का जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए बहुत परिवर्तन आए हैं। इस लीला का निर्देशन पहले मेरे पिता स्वर्गीय मास्टर चंपालाल पवार, जो कि डीसीएम की रामलीला के लिए मशहूर थे कि डीसीएम से बढ़कर कोई रामलीला नहीं हुई, उसका निर्देशन करते रहे। उसके पश्चात डीसीएम की रामलीला के साथ साथ अशोक विहार की रामलीला फेस 1 की भी वो निर्देशन करते रहे। किसी जमाने में पूरे आर्टिस्ट डीसीएम की रामलीला खत्म करते ही, क्योंकि वहां की टाइम था 5:30 से 7:30 बजे तक, और वो खत्म करने के बाद में यहाँ रात को शुरू होती थी 9:30 पौने 10 बजे। तो सारे कलाकार एज इट इज वहां से यहाँ आते थे। फिर अशोक विहार रामलीला कमेटी में जो हमारी कार्यकारिणी थी, नए नए कार्यकारिणी में जो लोग सदस्य जुड़ते चले गए, उस सब ने सोचा कि इसमें क्यों ना हम अपने आर्टिस्टों को इसमें लिया जाए, अपने परिवारजनों को लिया जाए और इस रामलीला को यहीं से किया जाए। धीरे धीरे डीसीएम में कुछ आर्टिस्ट कम होते चले गए और नए नए कलाकार जुड़ते चले गए, और नए नए कलाकारों के साथ में मैं भी अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आने लगा। और यहाँ आने के साथ साथ पहले मेरे भाई जुगल किशोर, अमरीश मिड्डा, ये लोग उनके साथ में रहे। फिर उसके बाद मैं उनके साथ में जुड़ गया और यहाँ आने के बाद में मैं उनको असिस्ट करता रहा। और अशोक विहार रामलीला कमेटी फेस 1 में 1981 में मैंने राम का किरदार निभाया। उसके पश्चात फिर मेरे फादर की तबीयत जब खराब होने लगी तो फिर निर्देशन का सारा भार धीरे धीरे मेरे ऊपर आता गया और मैं राम के पद से फिर भरत में आ गया। भरत के बाद में कोई और सपोर्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि लीला संभालना बहुत जरूरी था। मेरे पिता मास्टर चंपालाल जी म्यूजिक में बैठते थे और अंदर की सारी व्यवस्था, एंट्री एग्जिट, आर्टिस्टों को निकालना, सेट्स को देखना। उस जमाने के अंदर में जब शुरू में यहाँ पर था तो पर्दे वाली रामलीला थी। हमारे स्टेज में 40 फुट का स्टेज, 40 बाई 30 का स्टेज बनता था। उसमें 3 पर्दे लगा करते थे और पीछे साइक्लोरमा होता था। जो इफेक्ट्स थे बादल के, आग के, सितारों के, ये हम साइक्लोरमा पर दिखाते थे। उस जमाने में एलईडी नहीं थी, स्पेशल टेक्निकल इफेक्ट्स ऐसे नहीं थे जो आजकल हो गए हैं। फिर आगे का सीन चल रहा है और पीछे के सीन में, जब तक आगे का सीन चल रहा है 2-3 मिनट के अंदर में हमने पीछे बिल्कुल महल, अगर रावण का महल लगाना है, दशरथ महल लगाना है या कोई भी स्वयंवर का सेट लगाना, हमें उसी बीच में लगाना होता था। और हमारा पूरा प्रयास होता था कि पूरी लीला के अंदर में कहीं पर भी गैप ना पड़े, एक सीन के बाद दूसरा सीन लगातार आता रहे। और इसी प्रयास को करते हुए धीरे धीरे फिर ये सोचा जाने लगा कि यार ये पर्दे वाला सिस्टम हटा के आप इसमें स्टेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 40 बाई स्टेज से हम पहले 90 में गए और आज की तारीख में 120 फुट लंबा हमारा स्टेज बनता है, जिसमें 3 स्टेज, 40 फुट का सेंटर का और 25-25 फुट के साइड के, और साथ में एंट्री एग्जिट के लिए पूरा स्टेज ऐसे अब डिवाइड हो गया है। और अब पहले जो हम इफेक्ट्स बादल चलने का, आग का, सितारों का जो साइक्लोरमा पे दिखाया करते थे मशीन के थ्रू, वो अब एलईडी में आ गया। और एलईडी में आने से इसका प्रभाव ये हुआ कि अब जंगल का है, महल का है, आग का है, समुद्र का है, नदी का सीन है, वो सारे बिल्कुल अब ऑडियंस को ऐसे लगते हैं कि आपके सामने बिल्कुल जैसे फिल्म चल रही है, ऐसे इफेक्ट्स हो गए हैं। पिछले 2 वर्ष पहले हमने अपने रामलीला में एक परिवर्तन किया कि हमने कुछ 10-12 हमारे ऐसे सीन थे जिनका इफेक्ट फिल्म की तरह लोगों को, ऑडियंस को दिखाई देना चाहिए। उसके लिए हमने रामलीला से 15 दिन पहले शूट किया और शूट करने के बाद में उसमें समुद्र का सीन डालना है, बादल का सीन डालना है, आकाश विमान में रावण और मारीच का उड़ते हुए जाना है, रावण का सीता जी को हरण करके विमान में उड़ते हुए जाना है, केवट का नदी पार कराना राम, लक्ष्मण और सीता जी को। बिल्कुल ऐसे सीन नदी का नाव में बन गया, जैसे आप रियल देखेंगे कि नदी में बहते हुए नाव चली जा रही है। ऐसे ही हनुमान जी का ऊपर उड़ना बादलों में, वो बिल्कुल ऐसे गया जैसे बादलों में ही हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं। सुरसा का मुंह फाड़ना, 32 योजन करना और उसमें हनुमान जी का मुंह में प्रवेश होना, फिर बाहर निकाल आना, ये सब सीन हमने पिछली बार 2 साल पहले शूट करके क्रोमा के हिसाब से उसको बनाया और पब्लिक ने उसको इतना सराहा है कि टेक्निकली जो है डे बाई डे नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। मैं अशोक विहार रामलीला कमेटी कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रधान श्री ललित गर्ग जी, हमारे मंच व्यवस्थापक, मंच अध्यक्ष श्री चंद्र बलवानी जी, डॉक्टर एस सी गुप्ता, अनिल गुप्ता घी वाले जी, प्रमोद कोहली जी, डॉक्टर खुराना जी,
इन सब का जो आपको हमें आशीर्वाद मिला, उन्होंने हम पर जो विश्वास किया, हम उसको पूरा करने में कितना कामयाब रहे ये तो दर्शक ही बता सकते हैं। इस रामलीला में जसवंत राय जैन जी का, चांद किशोर अग्रवाल जी का, राम नारायण भाटिया जी का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इस रामलीला को इतने ऊंचे स्तर पर लेकर गए हैं, वो इतना है कि हर सीन के लिए वो मुझे कहा करते थे कि सोनू इसको देखो यार, इसमें ठीक करो, इसको कैसे हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें सेटिंग में क्या होगा। तो उनके आशीर्वाद से, उनके नए नए सुझाव मिलने से रामलीला का स्तर प्रतिवर्ष बढ़ता चला गया। और आज जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हर वर्ष प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पर ये रामलीला जो आ रही है, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की प्रेरणा है, जिसको हम मैं अपनी पूरी कलाकार टीम के साथ इसको करने में कितना निभा पाते हैं दर्शकगण बताते हैं। और हर साल आप लोगों का जो आशीर्वाद मिलता है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे सीनियर श्री बलबीर रावत जी, जो पिछले जब से ये रामलीला शुरू हुई है तब से इसमें मेकअप कर रहे हैं और आज भी वो मेकअप करते आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्री राज शर्मा जी बनारस से आते हैं। बाकी सारे आर्टिस्ट उम्र के हिसाब से धीरे धीरे कुछ लोगों का स्वर्गवास हो गया, कुछ डेथ हो गई है, नए नए जुड़ते गए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको सिर्फ हमारी यही प्रेरणा रहती है, उनको यही सिखाया जाता है कि रामचरितमानस जो ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान राम की जो हमें शिक्षा मिल रही है, जिस प्रकार श्री राम ने अपने भाइयों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने सभी, चाहे वो छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, निखाद है, केवट है, शबरी है, उन सब के साथ जो उनकी प्रेरणा रही है, उसका जो बर्ताव रहा है, हमें ये शिक्षा चाहिए कि हम अपनी यंग जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है और जो लीला देख रही है, उन्हें इससे प्रेरणा मिले कि रामलीला ऐसा ना हो कि रामलीला को देखकर वो मजाक समझे और हंसाए। नहीं, हमें ऐसा अभिनय करना चाहिए कि लोग, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े बच्चे हों, चाहे बड़े देखने वाले हों, सब इस रामलीला से जुड़े रहे। और मैं समझता हूं कि हम अपने इस कार्य में, मैं समझता हूं पूरे खड़े उतर रहे हैं कि नई नई जनरेशन, नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं कि हमें रामलीला सिखाइए जी। हमें बंदर बनने से लोग स्टार्ट होते हैं। मैंने अपनी रामलीला में जब रोल बनना शुरू किया था तो रावण, ये बानर सेना में शुरू किया था, उसके बाद छोटा लक्ष्मण बना, अग्निदेव बना, फिर डीसीएम की रामलीला में मैं 1971 से लेकर और 81 तक लक्ष्मण का रोल निभाता रहा। यहां आने के बाद राम का भी किया, भरत का भी किया, आजकल मैं नारद का अभिनय कर रहा हूं, माली का और केवट का, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन को संभालते हुए एक रनिंग कैरेक्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है निर्देशक के लिए। तो पूरी कोशिश यह रहती है कि रामलीला का स्तर सब कमेटी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, आप सब दर्शकों के प्रताप से डे बाय डे प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाए और आप सबका आशीर्वाद मिले, यही हमारी प्रभु से इच्छा है। जय श्री राम, जय श्री राम।